चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की ओर महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। ड्रोन दीदी योजना पर बड़ा अपडेट, महिलाओं को मिलेगी फ्री ट्रेनिंग और 8 लाख रुपए की सब्सिडी। दरअसल आपको बता दूं, महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। इसी क्रम में केंद्र सरकार की तरफ से महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए ड्रोन दीदी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के जरिए महिलाओं को रोजगार के साथ सम्मान भी मिल रहा है। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने इस योजना के जरिए कई राज्यों की लगभग 3000 महिलाओं को स्वयं सहायता समूह SHG को ड्रोन देने का फैसला किया है। इसके साथ ही इस योजना में इन महिलाओं को 8 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। तो भी आपको बता दें कि अभी तक लगभग 10 करोड़ महिलाएं SHG से जुड़ी है। इस योजना के तहत देश भर की 14,500 महिलाओं को ड्रोन दिए जाएंगे। इसके साथ ही 8 लाख रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक इन महिलाओं को 3000 ड्रोन दिए जाएंगे। तो वहीं आपको बता दूं कि आखिर किन राज्यों में ड्रोन दीदी योजना चलाई जाएगी। तो आपको बता दूं कि इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक की महिलाओं को मिलेगी। कृषि कानूनों की वापसी वाले बयान पर कंगना रनौत ने मांगी माफी। दरअसल आपको बता दूं, बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कृषि कानूनों को लेकर दिए बयान पर बुधवार को माफी मांग ली। कहा, यदि मेरे अपने बयान से किसी को निराश हुई है तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। एक्ट्रेस का यह बयान भाजपा का किनारा कर लेने के बाद आया है। आपको बता दूं, सुबह बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने वीडियो जारी कर कहा था कि कंगना को 3 कृषि कानूनों पर बोलने का हक नहीं है। कंगना ने 23 सितंबर को हिमाचल में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था, किसानों के जो लॉ है, जो रोक दिए गए हैं, वे वापस लाने चाहिए। किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। तो वहीं इस पर राहुल गांधी ने 25 सितंबर को सोशल मीडिया पर कहा, सरकार की नीति कौन तय कर रहा है? एक बीजेपी सांसद या प्रधानमंत्री मोदी? 700 से ज्यादा किसान, खासकर हरियाणा और पंजाब के किसानों की शहादत। अगर किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी कदम उठाया जाएगा तो मोदी जी को फिर से माफी मांगनी पड़ेगी। लेकर भी बीजेपी वालों का मन नहीं भरा। इंडिया हमारे अन्नदाताओं के विरुद्ध बीजेपी का कोई भी षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देंगे। 18,000 से कम नहीं होगी किसी की सैलरी, दिल्ली की सीएम अतीशी ने लिया बड़ा फैसला। दरअसल आपको बता दूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अतीशी ने कुर्सी संभालते ही राष्ट्रीय राजधानी में काम करने वाले श्रमिकों को एक बड़ा गिफ्ट दिया है। सीएम अतीशी ने राष्ट्रीय राजधानी में काम करने वाले श्रमिकों के लिए नए वेतनमान की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री ने अकुशल श्रमिकों के लिए 18,066 रुपये, अर्धकुशल के लिए 19,929 रुपये और कुशल श्रमिकों के लिए 21,917 रुपये न्यूनतम वेतन की घोषणा कर दी है। दिल्ली में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपये। दरअसल आपको बता दूं, दिल्ली में महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत हर महीने 1,000 रुपये मिलेंगे। आपको बता दूं, इस स्कीम का लाभ महिलाओं को कब से मिलेगा, इसे लेकर दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत ने ताजा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा है कि 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये देने की मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को राजधानी में विधानसभा चुनाव से पहले लागू कर दिया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में कहा कि दुनिया भर में लोग शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव के जरिए अपना भविष्य चुन रहे हैं। जो बाइडेन ने कहा कि घना से लेकर भारत और दक्षिण कोरिया तक इस साल 1/4 आबादी वाले सिर्फ इन 3 देशों ने ही सफल चुनाव आयोजित किए हैं। आपको बता दूं, भारत में हाल ही में 7 चरण में आम चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी बहुमत से तो पिछड़ गई, लेकिन नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में कामयाब रहे। इस चुनाव में 65 करोड़ मतदाताओं ने मतदान किया था। आपको बता दो, पीएम मोदी भी अमेरिका यात्रा पर थे। पीएम मोदी ने अपने भाषण में वैश्विक शांति के लिए ग्लोबल संस्थाओं में सुधार की अपील की थी। आपको बता दो, समिट ऑफ द फ्यूचर में पीएम मोदी ने कहा, भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र और 1.4 बिलियन भारतीयों के ओर से आप सभी को नमस्कार। हाल ही में जून में आयोजित मानव इतिहास के सबसे बड़े चुनाव में भारतीय लोगों ने मुझे लगातार तीसरी कार्यकाल के लिए सेवा करने का अवसर दिया है।